बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताने वाले हैं बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रहे आपकी स्ट्रैटेजी। शो में हमारे साथ शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, इनसे समझेंगे कल के बाजार पर स्ट्रैटेजी। और आज हमारे साथ जो खास मेहमान है उनका भी परिचय करा देते हैं। HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा साहब, बहुत स्वागत है आपका शो में। पूरी रिसर्च टीम हमारे साथ है। आशीष से जानेंगे आज कैसा रहा बाजार का हाल और ये भी समझेंगे क्यों है शुगर कंपनियां फोकस में। कुशल से जानेंगे अनलॉक की वजह से कौन से शेयर रहेंगे फोकस में। दीपांशु हमें बताएंगे आज क्यों दिखा पावर शेयरों में एक्शन। दिवांशी हमें बताएंगी क्यों बजाज फाइनेंस को लेकर चिंता है बड़ी। अब इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले बाजार का आज का कारोबार कैसा रहा समझते हैं। तो धीरे धीरे देश में कोरोना के केसेस कम होने के चलते कई राज्यों में जैसे कि महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत देश के तमाम राज्यों में अनलॉक की खबर से बाजार झूम उठे। सेंसेक्स, निफ्टी एक बार फिर रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद होने में कामयाब रहे। निफ्टी करीब 80 अंक उछलकर 15,750 के ऊपर बंद हुआ, तो सेंसेक्स 228 अंकों की तेजी के साथ पहली बार 52,300 के ऊपर बंद हुआ। निफ्टी बैंक 150 अंकों की बढ़त के साथ 35,450 के पास जाकर बंद हुआ। FIIs और DIIs का डेटा क्या कहता है समझते हैं। FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में आज 186 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वहीं घरेलू संस्थागत निवेशक यानी DIIs ने आज 984 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में खरीदारी की। और आज के बाजार की क्या रही खासियत और जो लाइफ टाइम हाई पर बाजार पहुंचे उसके पीछे की वजह बता रहे हैं अनिल सर। हफ्ते के पहले दिन भारतीय बाजारों ने फिर से बनाया नया रिकॉर्ड। जी हां, पिछले हफ्ते 5 में से 4 ट्रेडिंग सेशन में रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद निफ्टी ने आज फिर से दमदार शुरुआत की। 15,700 के पार खुलते हुए दिखा बाजार। उसके बाद सीमित दायरे में कारोबार करते करते मिड सेशन से बाजार ने रफ्तार पकड़ने के काम किया और उसके बाद निफ्टी ने नया हाई बनाया 15,773। अब ये है वो ऐतिहासिक स्तर जो भारतीय बाजारों में रिकॉर्ड के तौर पर दर्ज हो चुका है निफ्टी पर। और क्लोजिंग बेसिस पर भी निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई बनाया। न सिर्फ निफ्टी ने बल्कि मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स लगातार चौथे दिन रिकॉर्ड हाई बनाते हुए दिखे, यानी कि तेजी चौतरफा थी। और इन सबके साथ साथ आज फिर से सेंसेक्स ने भी क्लोजिंग बेसिस पर रिकॉर्ड हाई बनाया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खरीदारी का रुझान कितना जबरदस्त था। और इस खरीदारी के पीछे सबसे बड़ी वजह थी ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती। शुक्रवार को अमेरिका में मजबूत ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर, कोरोना के मामले वीकेंड पर 1 लाख के आसपास के आते हुए दिखे, जो कि 2 महीनों के निचले स्तरों पर है। 4 अप्रैल के बाद अब तक के सबसे कम आंकड़े। तीसरा फैक्टर, FIs की तरफ से कैश में दमदार खरीदारी। चौथा फैक्टर, नतीजों का सीजन लगभग खत्म होने आया है और अभी कहीं कोई दूर दूर तक नतीजों के लिहाज से खराब खबर आने की संभावना नहीं है। और पांचवा ट्रिगर, लगातार खरीदारी और अच्छे मोमेंटम में बाजार तकनीकी तौर पर स्ट्रांग है और ऊपर जाने को तैयार है। इन सब के बीच में भारतीय बाजारों में एक और ऐतिहासिक ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला। बैंक निफ्टी एक रेंज में फंसा है, नीचे 35,000 के आसपास सपोर्ट, ऊपर 35,800 36,000 की रेंज में रुकावट। इस रेंज में बैंक निफ्टी में सीमित दायरे में कारोबार होता दिख रहा है, लेकिन बैंकिंग शेयरों के अलावा लगातार सेक्टोरल चर्निंग होती दिख रही है। सरकारी कंपनियों का साल है और आज फिर से दिन भी उन्हीं के नाम रहा। ढेर सारी सरकारी कंपनियां ऐसी थी आज जो 10 से 20% बढ़ती हुई दिखी और 500 से ज्यादा स्टॉक्स में जो सर्किट लिमिट है उनके रिवीजन हुए। लगभग 350-400 स्टॉक से ज्यादा ऐसे हैं जिनके सर्किट फिल्टर्स बढ़ाए गए। इन सब से भी बाजार में जोश आता दिखा और ब्रॉडर मार्केट में तेजी बनती हुई दिखी। तो ओवरऑल एक और बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन जहां नए रिकॉर्ड भारतीय बाजारों ने बनते हुए दिखाए। तो आज के बाजार का पूरा कारोबार हमने अनिल जी से समझा। अब कल के बाजार पर स्ट्रैटेजी भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले आज के बाजार की और क्या हाइलाइट्स रही स्टॉक स्पेसिफिक समझते हैं। हमारे से होगी आशीष चतुर्वेदी के पास चलते हैं। आशीष, बताइए खबरों के दम पर आज सबसे ज्यादा एक्शन कहां पर रहा? देखिए, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में बढ़िया तेजी देखने को मिली। निफ्टी ने अगर आप देखें तो 15,773 का नया हाई बनाया। सेंसेक्स में 200 से ज्यादा अंकों की तेजी देखने को मिली। वहीं निफ्टी बैंक में अगर आप देखें
तो करीब आधे % की तेजी देखने को मिली और आखिरी 1 घंटे में अगर आप देखें तो निफ्टी बैंक में भी जो मोमेंटम है वो पिकअप होते हुए नजर आया। ढेर सारे स्टॉक्स में एक्शन था। सबसे पहले वो स्टॉक्स बताते हैं जो हमने आपको जी बिजनेस पर बताए। पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन, ये स्टॉक आपको SIP स्टॉक के तहत बताया गया था। दिन के दौरान 6% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। प्राज इंडस्ट्रीज एथेनॉल स्टोरी को लेकर ये स्टॉक लगातार जी बिजनेस पर रिकमेंड हुआ, आज भी बढ़िया उछाल स्टॉक में देखने को मिला। हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज आपको सिमी जी ने बताया था 10% की तेजी स्टॉक में देखने को मिली और फिल्म कार्बन ब्लैक इस स्टॉक में भी अगर आप देखें तो बढ़िया उछाल देखने को मिला। देखिए, अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो आज पावर कंपनीज में एक्शन सबसे ज्यादा देखने को मिला और अक्रॉस अगर आप देखें तो जो कि अनलॉक की थीम है अब वो प्ले आउट होती हुई नजर आ रही है। अदानी पावर में करीब 20% की तेजी देखने को मिली। इसके अलावा अगर आप देखें तो टाटा पावर है, पावर ग्रिड है, करीब 4% का उछाल यहां पर देखने को मिला। टोरेंट पावर में भी अगर आप देखें तो बढ़िया तेजी देखने को मिली। देखिए, अनलॉक थीम से जुड़ा हुआ एक और सेक्टर है लिकर सेक्टर, यहां पर भी अगर आप देखें तो बढ़िया उछाल देखने को मिला। GM ब्रिवरीज, रेडिको खैतान, ग्लोबल स्पेस, हालांकि यूनाइटेड स्पिरिट्स में अगर आप देखें तो ऊपरी तरफ से हल्की बिकवाली देखने को मिली। लुब्रिकेंट स्टॉक्स में अगर आप देखें तो कैस्ट्रॉल, ये स्टॉक भी हमने आपको SIP स्टॉक के तहत बताया था, अच्छी तेजी आज यहां पर देखने को मिली। दिन के दौरान करीब 10% तक की तेजी रही। गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स आपको सेठी साहब ने बताया, अच्छा उछाल यहां पर भी देखने को मिला। इसके अलावा गेल और इंजीनियर्स इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये स्टॉक्स भी कुछ ऐसे हैं जहां पर मोमेंटम बढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन बाजार का मूड माहौल थोड़ा सा निराश किया NBFC स्टॉक्स ने, क्योंकि बजाज फाइनेंस के जो क्वार्टरली हाईलाइट्स हैं जहां पर ग्रोथ को लेकर या फिर आप क्रेडिट कॉस्ट को लेकर जो थोड़े से कंसर्न हाईलाइट किए गए, इसका असर पूरे ही सेक्टर पे देखने को मिला। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, बजाज फाइनेंस तो स्वाभाविक था कि यहाँ पर एक असर देखने को मिलेगा। इसके अलावा LIC हाउसिंग फाइनेंस और HDFC यहाँ पर भी हल्की गिरावट देखने को मिली। आखिरी 1 घंटे में अगर आप देखें तो दिग्गज जो IT स्टॉक्स हैं यहाँ पर भी खरीदारी का रुझान देखने को मिला। मिडकॉल स्टॉक्स में तो हमने देखा था कि सुबह से ही तेजी देखने को मिली थी। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, L&T टेक, माइंडट्री, विप्रो, TCS, इन्फोसिस, तमाम IT स्टॉक्स में अगर आप देखें तो अच्छी खरीदारी देखने को मिली। लेकिन एक और तबका आज बाजार में खास रहा, वो है अदानी ग्रुप के स्टॉक्स। बाजार की तेजी के विपरीत अगर आप देखें तो आज यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। अदानी एंटरप्राइज, अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी टोटल गैस, इन स्टॉक्स में अगर आप देखें तो ऊपरी तरफ से गिरावट का रुझान देखने को मिला। और अंत में मेटल स्टॉक्स, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ऊपरी तरफ से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तेज गिरावट आई NMDC में। इसके अलावा हिंडाल्को, वेदांता और JSW स्टील मामूली गिरावट के साथ बंद हुए। वीके शर्मा सर, आपके पास आ रहे हैं। आज के बाजार पर आपकी राय, हफ्ते का पहला ही दिन रहा और शानदार हमने लेवल्स देखे बाजार के। आने वाले दिनों के लिए क्या आप की प्रेडिक्शन बाजार पर रहेगी, कीपिंग इन माइंड कि अनलॉक कई राज्यों में हुआ है? साथ ही कल के लिए कौन सी पिक आज आप दर्शकों के लिए लेकर आए हैं और हफ्ते भर का नजरिया कहां पर रखें? जी, नमस्ते स्वाति जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को। मैं ये मानता हूं कि ये जो तेजी का जो कार्यक्रम है ये लगातार मार्केट के अंदर अभी और चलने का दमखम है। तो ये अभी भी कोई भी किसी प्रकार की अगर गिरावट आती है तो लेने का शॉर्ट टर्म के लिए तो डेफिनेटली एक नज़रिया बनता है। अगर हम ये स्टॉक देखें कि कल आपको कौन सा स्टॉक लेना है, तो वो स्टॉक मैं सजेस्ट कर रहा हूँ फोर्टिस। तो फोर्टिस आज मेरा फंडामेंटल स्टॉक भी है, उसके लेने के तरीके दूसरे होंगे, लेकिन जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए आज 236 रुपये पे ये स्टॉक बंद हुआ है, तो आप 232 रुपये का इसमें स्टॉप लॉस रखें। और मैंने टारगेट दिया 244 का, लेकिन 242 का इसका ऑल टाइम हाई है, तो आप उस लेवल पे ही निकल जाएं। टारगेट को आप थोड़ा नीचे कर लें, 242 रुपये पे ही आप निकल जाएं। वो अगर उसके पार जाएगा तब जाके और अच्छा चलेगा। अगर वो पार ही चला जाता है तो आप स्टॉप लॉस को ऊपर बढ़ा सकते हैं। अब रह गई बात दूसरी कि अगर पोजिशनल ट्रेड किसी को लेना हो तो जी के ऊपर काफ़ी बार इस कंपनी को बताया गया है, वो है RPSG वेंचर्स। तो 450 रुपये पे ये स्टॉक कोट करता है। 432 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए और टारगेट इसमें रहेगा आपका करीब 485। तो ये जो पोजिशनल ट्रेड है 5 से 6 दिन के लिए, तो इसके अंदर आप लगातार अपने स्टॉप लॉस को ऊपर बढ़ाते रहिएगा। हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स बने हैं, तकनीकी दृष्टि से अच्छा है। कुछ दिनों की गिरावट के बाद आज ये चलना शुरू हुआ है, तो ये ऐसा लगता है कि ये अगले 5-7 दिन में जो टारगेट मैं बता रहा हूँ वहाँ तक ये पहुँच सकता है। ग्रुप की सभी कंपनियाँ अच्छा कर रही हैं और ये ग्रुप की एक होल्डिंग कंपनी है। फंडामेंटली इसमें जी के बारे में काफ़ी डिस्कस पहले ही हुआ है। जी स्वाति जी। बिल्कुल सर, वीके शर्मा जी की राय, एक दिन का नजरिया इंट्राडे पिक, फोर्टिस हेल्थ केयर में खरीदारी की सलाह और पोजिशनल व्यू एक हफ्ते का नजरिया RPSG वेंचर्स में रखने का उन्होंने दिया है सुझाव। शर्मा जी से बातचीत रहेगी जारी पूरे शो के दौरान, लेकिन इस बीच सबसे जरूरी आज का दिन इसलिए भी रहा क्योंकि कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है।
इकोनॉमिक एक्टिविटीज फिर से एक बार पटरी पर आने की कोशिश हुई है, लेकिन इसका असर अब कौन से शेयरों पर पड़ेगा ये जानना भी जरूरी है। पूरी रिपोर्ट है हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता के पास। बताइए कुशल। जी, तो अनलॉकिंग की थीम लगातार हमारे फोकस लिस्ट में बनी हुई है और इस बारी जो स्टेट लेवल्स और सिटी लेवल वाइज जिस तरह के गाइडलाइंस आती हुई दिखी हैं, आज से काफ़ी अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसमें दिल्ली, मुंबई, यूपी और महाराष्ट्र जैसे जो स्टेट्स हैं और जो सिटीज़ हैं वो शामिल हैं। इनफैक्ट दिल्ली में अगर आप मार्केट्स और मॉल्स की बात करें तो सुबह 10 से रात 8 बजे तक ये ऑड इवन बेसिस पर खुलती हुई नजर आएंगी। मेट्रो सेवा भी 50% क्षमता के साथ खुलेंगी और साथ ही जो प्राइवेट दफ्तर है वहां पर भी 50% कैपेसिटी के साथ कामकाज हो सकेगा। मुंबई में फिलहाल लेवल 3 कैटेगरी में ये शामिल हैं और कुछ पाबंदियां यहां पर लागू हैं, पर पहले जो रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे वहां पर कटौती की गई है। दफ्तरों में 50% क्षमता के साथ यहां पर भी कामकाज हो सकता है। यूपी सरकार ने 75 में से 72 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां से कर्फ्यू हटा दिया और हरियाणा में भी रेस्टोरेंट्स और बार समेत जितने भी होटल्स और मॉल्स हैं उनको भी 50% क्षमता पर सुबह 10 से रात 8 बजे तक कामकाज करने का जो गाइडलाइन है वो जारी की है। इससे कितनी सारी होटल्स और रेस्टोरेंट्स जो हैं उनको राहत मिलती हुई दिखेंगी। सबसे पहली थीम है हमारी जिसमें इंडियन होटल्स, ओरिएंटेड होटल्स, EIA जैसे स्टॉक शामिल हैं और रेस्टोरेंट्स में स्पेशलिटी रेस्टोरेंट जो लिस्टेड स्पेस में है, बर्गर किंग और जो रिसेंट लिस्टिंग है बारबेक्यू नेशन, वो सब भी अच्छे एक्शन में रहे आज के सत्र में। रिटेल स्पेस की बात करें तो आदित्य बिरला फैशन, V2 रिटेल, ट्रेंड, शॉपर स्टॉप जैसे स्टॉक्स जो अपनी फोकस लिस्ट में आप बनाकर चल सकते हैं। साथ ही मल्टीप्लेक्स और एंटरटेनमेंट कैटेगरी की भी बात करें तो PVR और आइनॉक्स लेजर में भी अच्छी खासी तेजी हमें पिछले कुछ 1-1.5 हफ्तों से देखने को मिल रही है। टूर्स एंड ट्रैवल्स की भी बात करें तो यहाँ पर भी अच्छी तेजी बन सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिवेंज ट्रैवल की फीलिंग है, जितने भी लोग हैं जो लॉकडाउन के अंदर वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे अभी तक, तो जो उनकी ट्रैवल वाली नीड है वो कहीं ना कहीं जितने भी एयर ट्रैफिक है वहां से बढ़ती हुई दिखेगी। और इस वजह से जो एयरलाइन कंपनियां हैं लिस्टेड स्पेस में, जिसमें इंटरग्लोब एविएशन, स्पाइसजेट जैसे स्टॉक्स शामिल हैं, और साथ ही जो टिकटिंग काउंटर है रेलवेज की अगर आप बात करें तो यहाँ पर IRCTC बड़ा पोर्टल है जहाँ से करीब 55% इनका टिकटिंग रेवेन्यू आता है। यहाँ पर फोकस रखिए महिंद्रा हॉलीडेज के साथ साथ। तो काफी सारी 3-4 ब्रॉड बेस्ड थीम है जिस तरह से राज्य स्तर पर अनलॉकिंग की गाइडलाइंस आती हुई दिख रही है। बिल्कुल, कुशल ने पूरी जानकारी दी कि अनलॉक फेज में किन शेयरों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। और इनफैक्ट क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज और ऑफिसेज और बाकी तमाम दुकानें भी शर्तों के साथ खुली हैं, तो पावर शेयर भी एक्शन में है। जरा दीपांशु का रुख कर लेते हैं, दीपांशु से समझते हैं। दीपांशु, मांग बढ़ने की उम्मीद से पावर शेयर भी चमक उठे हैं। पावर स्टॉक्स में आई है दमदार तेजी और लंबे समय बाद हमने देखा है कि पूरे स्पेस में आपने एक्शन आते हुए देखा है। अनलॉक थीम चल रही है और इसका पावर स्पेस पर भी बड़ा फायदा होते हुए दिखेगा, क्योंकि हमने देखा है कि कई राज्यों में, बड़े शहरों में अब अनलॉक हो गया है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी वापस शुरू हो गई है, साथ ही ऑफिसेज में भी कामकाज की मंजूरी दे दी गई है, मॉल्स, सिनेमाज, रेस्टोरेंट्स को भी आंशिक तौर पर खोल दिया गया है। और इन सब का यही मतलब है कि जो कमर्शियल डिमांड है अब वो वापस सुधरती हुई दिखेगी। रेजिडेंशियल डिमांड तो चल ही रही थी क्योंकि वर्क फ्रॉम होम था या लोगों को कहा था कि घर पर रहिए, पर अब कमर्शियल डिमांड में भी रिवाइवल आते हुए दिखेगा, जिसका पूरे के पूरे पावर क्षेत्र को बड़ा फायदा होगा। और यही नहीं, ये जो लॉकडाउन हुआ है अप्रैल और मई के महीने का, इससे प्रभाव तो पड़ा है पर इतना बुरा असर नहीं पड़ा है जो पिछले साल हमने इस समय लॉकडाउन का देखा था। बल्कि अगर आप देखेंगे तो अप्रैल का डेटा तो दिखाई रहा है कि पावर डिमांड मजबूत रही थी। मई के महीने में ऑफकोर्स हमने थोड़ी गिरावट देखी है, पर पिछले साल से अगर आप कंपेयर करेंगे तो मांग काफी अच्छी रही है। ऑलरेडी कुछ राज्यों से संकेत आ रहे हैं कि मांग में अच्छा रिवाइवल आ रहा है। अगर हम देखें तो लॉकडाउन लगने से पहले ऑलरेडी डिमांड में मजबूत ग्रोथ का ट्रेंड भी हमें आते हुए दिख रहा था मार्च के महीने तक, और जानकार अनुमान लगा रहे हैं कि काफी जल्दी पावर डिमांड में आप और बड़ा उछाल देख सकते हैं आने वाले हफ्ते और महीने में। इसके अलावा अगर आप देखें तो फंडामेंटल्स में लगातार पावर सेक्टर के सुधार होते हुए आपको दिख रहा है। एक तो मांग बढ़ रही है, इससे जो पावर प्लांट्स है उसका यूटिलाइजेशन बढ़ेगा। यूटिलाइजेशन बढ़ने का डायरेक्ट इंपैक्ट आप देखेंगे मार्जिन्स पर जो एक्सपैंड होंगे और साथ ही मुनाफे पर जो बढ़कर आएंगे। यही नहीं, पिछले कुछ तिमाहियों का अगर आप ट्रेंड देखें तो लगभग सभी कंपनीज ने अपना कर्ज भी कम किया है, तो इसका एक डायरेक्ट फायदा होते हुए दिखेगा। फंडामेंटल्स अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। सरकार का पूरा फोकस इस क्षेत्र पर है और बजट पर हमने देखा काफी बड़े अनाउंसमेंट पावर सेक्टर के लिए हुए थे। और वैल्यूएशंस के लिहाज से देखें तो अभी भी ढेर सारे पावर स्टॉक्स ऐसे हैं
जो अपने पिछले हिस्टोरिकल एवरेज के कंपैरिजन में देखें तो लगभग 30%, 40% और कुछ स्टॉक्स तो 50% तक के डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहे हैं। तो सुधरते फंडामेंटल्स, इंप्रूवमेंट इन डिमांड, दोनों का फायदा आप पावर स्टॉक्स पर आते हुए देख रहे हैं और इसलिए आज हमने देखा कि कई सारे स्टॉक्स अपने 52 हफ्तों की ऊंचाई पर थे, जैसे कि अदानी पावर जहां पर 20% का सर्किट था, ट्रांसमिशन, कल्पतरू पावर, टाटा पावर, टोरेंट पावर और CESC। बिल्कुल दीपांशु, बहुत शुक्रिया। शर्मा जी, आपकी क्विक राय पावर शेयरों पर और आपकी कोई रिकमेंडेशन यहाँ पर? जी, जो रिकमेंडेशन है मैं समझता हूँ कि टाटा पावर और टोरेंट पावर दोनों ही अच्छे स्टॉक हैं। अडानी तो भाग ही गया आज 20%, तो उसमें से एक ऑप्शन में मेरा आज मैं उसको रिकमेंड भी कर रहा हूँ, उसके ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं। लेकिन बहुत बखूबी बताया कि जिस तरह से इनका डेट कम हो रहा है और डिमांड आगे बढ़ेगी और जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं वो सब इस सेक्टर के लिए अच्छे हैं और वैल्यूएशंस की दृष्टि से भी अभी इसमें हेडरूम है ऊपर जाने के लिए। चलिए, पावर शेयरों पर तो बात हो गई है, वक्त अब हो गया है शो के खास सेगमेंट शर्मा जी का ऑप्शन का। HDFC सिक्योरिटीज के बीके शर्मा जी से बात करते हैं। शो में हमारे साथ खास मेहमान भी हैं। बताइए सर, अब कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां पर रखें? स्वाति जी, पहला ऑप्शन हम लेंगे इन्फो एज या naukri.com का। ये कंपनी काफ़ी जो एक थोड़ा जो चाइनीज़ कंपनी की जो इसमें होल्डिंग है उसको लेके जो चिंताएं थी वो थोड़ी सी दूर हुई है और नीचे से अब ये ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पे मैं सलाह ये दे रहा हूँ कि 4700 की कॉल 185 रुपये पे ली जा सकती है। उसमें स्टॉप लॉस रखा जाए 140 रुपये का और टारगेट इसमें रहेगा आपका 270 रुपये। दूसरा जो स्टॉक है जिसका मैंने पहले जिक्र किया, टाटा पावर, उसको भी लिया जा सकता है। पर यहाँ पे एक चीज़ देखने लायक, एक मतलब सावधानी बरतनी पड़ेगी ट्रेडर्स को कि जब एक सेक्टर खासकर अडानी 20 और बाकी 6 और ये भी 5% बढ़ा है टाटा पावर, तो इसको तुरंत लेने में ऊंचे भाव पे थोड़ा सा मुझे थोड़ी दिक्कत है। तो इसमें सलाह ये दे रहा हूँ कि 380 की कॉल, 115 रुपये की कॉल जो 4 रुपये 10 पैसे भी क्लोज हुई है, उसको 30 या 50 पैसे नीचे लिया जाए, 3 रुपये 80 पैसे या उसके नीचे लिया जाए तो अच्छा है। स्टॉप लॉस रखें आप 3 रुपये का और टारगेट इसमें रहेगा 6 रुपये। तो अपना भाव आए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं। यही एक रवैया रहना चाहिए। जी, अब अनिल जी से समझते हैं कल के बाजार पर क्या रहे स्ट्रैटेजी और निफ्टी और बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स क्या रहेंगे? जहां तक कल के सेशन का सवाल है, दुनिया भर के बाजारों से कोई खास संकेत है नहीं। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स एकदम शांत सपाट ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, यानी कि कोई बड़ा ट्रेडिंग एक्शन अमेरिका में होगा, कम से कम डाउ फ्यूचर्स से इसका अंदाजा नहीं है। तो ओवरऑल देखते हैं अमेरिका में किस तरह का सेशन होता है और उसके बाद अमेरिका के फ्यूचर्स कल सब सुबह किस तरह का ट्रेड करते हैं। लेकिन इसके अलावा कोरोना के मामले काबू में आते हुए दिख रहे हैं। FIs की खरीदारी के आंकड़े भी देखने लायक होंगे आज के सेशन में। इन दोनों से भी हमें कल सुबह संकेत मिलेंगे, लेकिन बाजार की ट्रेडिंग रेंज धीमे धीमे ऊपर की तरफ शिफ्ट होती हुई दिख रही है। और अब कल के लिए एक बार आप 15,575, 15,600 को मजबूत सपोर्ट मान सकते हैं और उससे ऊपर 15,675, 15,700 भी एकदम तुरंत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। तो 15,675 के नीचे ट्रेड करने पर ही पहला कमजोरी का संकेत मिलेगा और 15,575, 15,600 मजबूत सपोर्ट जोन के तौर पर आपके सामने आएगा। ऊपरी स्तरों पर 15,850, 15,900 तक जाने की तैयारी निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, बहुत ही सीमित दायरे में फंसा हुआ है। नीचे 35,000, 35,200 की रेंज में अच्छा सपोर्ट है, तो ऊपर की तरफ 35,650, 35,800 की रेंज में हल्की फुल्की रुकावट। तो देखते हैं बैंक निफ्टी रेंज से बाहर किस तरफ निकलता है। निफ्टी की चाल अब तक मजबूती की है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में कल भी एक्शन पूरा बने रहने की संभावना है। जिस तरह से तेजी होती दिख रही है, तो एक और एक्शन पैक दिन कल भी रहेगा, जहां पर ग्लोबल मार्केट्स के दम पर हम करेंगे शुरुआत और उसके बाद भारतीय बाजार अपनी ताकत पर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो कल के बाजार पर जानी स्ट्रैटेजी और आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। kiranjadhav.com के आशीष केलकर हमारे साथ है। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। कल के लिए कहां पर रखें ऑप्शन स्ट्रैटेजी? वेरी गुड इवनिंग।
बर्जर पेंट में खरीदारी करने की सलाह होगी। बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट चार्ट पर दिखाई दे रहा है। 810 का कॉल खरीदारी करनी चाहिए। करीबन 24 रुपए के आसपास ये आज का क्लोजिंग दिखा रहा है। इसी लेवल पे बाय करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस 19 रुपीज का रखना होगा। पहला टारगेट रहेगा 29 रुपीज का, दूसरा टारगेट रहेगा 34 रुपीज का। तो बर्जर पेंट का 810 का कॉल खरीदारी करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आशीष जी, शो में शामिल हुए। आपने कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताई और शो के अंत में शर्मा जी आपके पास आ रहे हैं। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी कहाँ रखी जाए आज? जी, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी रखनी चाहिए फोर्टिस हेल्थ केयर के अंदर। ये कंपनी करीब 236 रुपए पे अभी कोट करती है और इसके अंदर एक ओपन ऑफर पेंडिंग है और वो ओपन ऑफर जो है वो IHH जो होल्डिंग कंपनी है इसकी हॉस्पिटल्स की, उसकी तरफ से आएगा और उसका पैसा भी जमा हो चुका है, सभी के पास एस्क्रो अकाउंट में पड़ा हुआ है और वो ओपन ऑफर आएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस पे जो जजमेंट था, जो उन्होंने एक रोक लगा रखी थी, उसका हियरिंग बंद हो गई है और जजमेंट रिजर्व कर लिया गया है। तो जब कभी भी ये आएगा तो एक जो इसके ऊपर तलवार लटक रही थी कि इसको कब छूट मिलेगी, सो दैट उनका जो पैसा है वो इसमें यूज हो सके और ये कंपनी आगे बढ़ सके, तो वो आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे। पहली बात ये है कि ये कंपनी अभी लॉस मेकिंग है और आने वाले 2 साल के अंदर हमारा मानना है कि इसके अंदर जो वृद्धि है वो रेवेन्यू के अंदर 24% सालाना, और क्योंकि ये लॉस मेकिंग कंपनी है तो एबिटा ही देखेंगे, तो एबिटा के अंदर करीब आप 63% का CAGR देख सकते हैं अगले 2 सालों के अंदर। लेकिन ये जो उलझने हैं उनको लेके टारगेट हमने कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखा है, तो करीब ये 236 पर भी कोट करता है। आप चाहें तो नीचे भी ले सकते हैं क्योंकि लेकिन इंट्राडे में जब दिया है तो ये हो सकता है एक छलांग मारे बाद में थोड़ा ठंडा हो, दोनों ही काम हो सकते हैं। तो आप नीचे भी ले सकते हैं और ऊपर का टारगेट आपका 271 का रहेगा। अगर हम करंट भाव से पकड़ें तो करीब 15% के रिटर्न, 14.8% के वो रिटर्न जैसे बनते हैं 2 से 3 क्वार्टर के अंदर। तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। जी धन्यवाद और हैव अ नाइस वीकेंड। अब एक सप्ताह के बाद आपसे मिलना होगा। ओके सर, तो शर्मा जी की लॉन्ग टर्म पिक है फोर्टिस हेल्थ केयर में खरीदारी की सलाह उन्होंने दी है। बहुत शुक्रिया शर्मा जी, शो में आप हमारे साथ शामिल हुए और साथ ही हमारे तमाम सहयोगियों का भी बहुत शुक्रिया हम तक एक्सक्लूसिव खबर और रिसर्च पहुंचाने के लिए।